हेलो, जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सोल्व करे थे। यदि किसी बच्चे के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की यदि आपको डाउट रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको अलग अलग क्लासों के अलग अलग चैप्टर के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे, ताकि आप उन सबको देखकर अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है और नहर के एक तट पर एक ऊर्ध्वाधर टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, तो इधर कोई दूसरा तट है, जैसे मान लो यहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। मतलब ये दूसरा तट है, तो इस तट के किसी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे हम ऐसे कर लेते हैं, चलो हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ये एंगल तो है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, ये दूसरा तट और इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, ये डिस्टेंस जो है वो आपको 20 मीटर दी हुई है। क्वेश्चन कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये टीवी टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से दूसरे तट पर एक बिंदु का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण कौन सा होता है? नीचे से ऊपर देखने से जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ये 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इसको इसके पाद बिंदु जो फुट परपेंडिकुलर ये है, इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई ये तो है h, और ये नहर की चौड़ाई, इसको मैंने कह दिया x, इसका नामकरण कर दिया a, b, c और d। अब यदि हम बात करें, देखो त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि हम बात करें, tan 60 डिग्री बराबर, टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं? लंब बटे आधार। लंब क्या है? h, आधार क्या है? x। और टेन 60 का मान कितना? √3। इस x को उधर भेज दिया तो x बराबर h। ये समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 1। फिर यदि हम बात करें त्रिभुज ए बी डी की, तो देखो त्रिभुज ए बी डी में, इसमें यदि हम बात करें टेन 30 डिग्री बराबर, टेन थीटा बराबर फिर से हम क्या जानते हैं? लंब बटे आधार। तो मतलब लंब तो क्या है? ए बी, आधार क्या है? बी डी। टेन 30 का मान कितना? 1/√3। तो ए बी हमारे पास है h और बी डी हमारे पास कितना है? x + 20।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 20 बराबर √3 गुणा h, ये हो जाएगा। समीकरण 1 से h का मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 से तो x प्लस 20 बराबर ये √3 गुणा h कितना है, √3 गुणा x, तो ये √3 इंटू x, तो ये x प्लस 20 बराबर √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 3x। इस x को भी उधर भेज दिया तो 20 बराबर 3x माइनस x, तो 20 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, x बराबर क्या आ जाएगा 20/2, कितना 10 मीटर। तो ये जो नहर की चौड़ाई है वो तो कितनी होगी 10 मीटर, और h का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, मान समीकरण 1 में, तो 1 में रखोगे तो h का मान कितना आ जाएगा √3 गुणा 10, या फिर √3 का मान आप रखते हो 1.732 गुणा 10, तो ये एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, h बराबर 17.32 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये h का मान और ये x का मान, मतलब जो मीनार है, जो टावर है, उसकी ऊंचाई तो कितनी है 17.32 मीटर, और जो x मतलब नहर की चौड़ाई जो है वो कितनी है 10 मीटर। क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो 7 मीटर ऊंचे भवन, ये एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, और फिर क्या कह रहा है एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये एक केबल टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। और क्या कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। ये कोण है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो है 7 मीटर, ये है 60 डिग्री, और ये 45 है, तो ये भी कितना हुआ 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये 7 है तो ये भी 7 मीटर, और इसको मैं नाम दे देता हूं क्या H। तो ये A, ये B, ये C, ये D, और ये पॉइंट हुआ क्या E। ठीक है, अब हमें ये H ज्ञात करना है, तो ये H ज्ञात कर लेंगे तो H प्लस 7 को जोड़ देंगे, वही टावर की क्या आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी। और H कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यदि ये हमें BE मिल जाए तो H मिल जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज ले लेंगे, और BE जो है BE और DC ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये तो यही दूरी है। तो पहले DC कैसे निकालेंगे, ये वाला त्रिभुज लेकर, तो लिखा हमने त्रिभुज EDC में tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर हम क्या जानते हैं लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारे पास ED, आधार क्या है हमारे पास DC। tan 45 का मान 1, तो ED कितना है 7, और DC हमारे पास कितना है DC को उधर ले जाओगे तो DC बराबर 7 मीटर। तो ये भी हमारे पास कितना आया 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर। अब हमें त्रिभुज लेना चाहिए कौन सा ABE। तो देखो त्रिभुज ABE में tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर फिर से हम क्या जानते हैं लंब बटे आधार। तो लंब क्या है AB, आधार क्या है EB, तो tan 60 का मान कितना √3 बराबर ये H है, और EB हमारे पास कितना है 7, तो 7 को उधर भेज दिया, H बराबर 7 √3 मीटर। अब इसकी जो केबल टावर के शिखर का, तो केबल टावर की जो ऊंचाई है
टावर की ऊंचाई क्या है? AC। AC बराबर H+7। तो ACH कितना है? 7√3 प्लस 7 कॉमन ले लेना चाहिए। तो AC बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना? √3+1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। एक बार तो ये वाला त्रिभुज लिया जिससे हमें ये मिला, और ये मिला तो ये हम जान गए क्योंकि दोनों बराबर है। फिर ये वाला त्रिभुज लेकर हमने ये पता कर लिया, और टावर की ऊंचाई दोनों को जोड़ दिया। देखो जरा सी बात है। फिर यदि हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। यहां से दो जहाजों के अवनमन कोण आपको दिए गए हैं, और दोनों जहाज ठीक एक दूसरे के पीछे है। तो जैसे एक तो ये जहाज है, एक ये जहाज है। तो ये कोण तो है 30 डिग्री, अवनमन कोण दिया हुआ ये 30 है, तो ये भी 30। और ये कोण है कितना? 45 डिग्री, तो ये भी 45। और ये जो है ये आपको दिया हुआ है 75 मीटर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखो नामकरण कर दिया A, B, C और D। ठीक है, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो पहले तो त्रिभुज ABC लेना चाहिए आपको। तो देखो त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? AB, आधार कितना है? BC। tan 45 का मान 1, तो AB कितना है? 75। और ये BC, तो BC को उधर ले जाओ। BC बराबर 75 मीटर। तो ये आपके पास 75 आया। अब हमें त्रिभुज कौन सा लेना चाहिए? ABD। अब हमें त्रिभुज ABD लेना चाहिए। तो देखो त्रिभुज ABD में, इसमें हमने लिखा tan 30 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर फिर से हम क्या जानते हैं? लंब बटे आधार। अब लंब हमारे पास क्या है? AB, और आधार क्या है? BD। तो AB डिवाइड बाई BD, तो tan 30 का मान 1/√3। AB तो हमारे पास है 75, और BD इसको मैं x दे देता हूं, तो ये BD कितना है? 75 प्लस x। तो 75 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो उधर तो आ जाएगा 75 प्लस एक्स बराबर, इधर ये √3 इधर आ जाएगा, तो 75√3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 75√3 माइनस 75, या x बराबर 75 कॉमन ले लो, √3 - 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ठीक है, मतलब सिंपल आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमने एक बार तो ये त्रिभुज ले लिया जिससे ये हमें पता चला। वैसे भी हम जानते हैं यदि कोण 45 डिग्री हो तो ये और ये दोनों ही बराबर होते हैं। और उसके बाद हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया, इसमें भी tan ले लिया, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण। तो यदि ये 30 है तो ये भी 30, ये 45 है तो ये भी 45। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख
से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये धरती है और एक ये 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। कुछ किसी समय एक हवा में उड़ रहे गुब्बारे को एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। ये लड़की की आंख से इस गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। ये कोण कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखो गुब्बारा जो है क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा है, मतलब ऊपर नहीं जा रहा, वो बिल्कुल यूं स्ट्रेट जा रहा है। तो कुछ समय बाद मान लो वो गुब्बारा इधर यहां आ जाता है, यहां पे आ जाता है। तो उसका जो उन्नयन कोण है वो घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री। ये मतलब ये जो हाइट है ये तो आपको गिवन है कितनी? 88.2 मीटर। और ये लड़की जो है 1.2 मीटर लंबी है। ये कोण, पहले जो कोण है वो तो है 60 डिग्री, और बाद में जो कोण बनता है वो है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि इस लड़की द्वारा, इस गुब्बारे द्वारा तय दूरी, ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता करनी है। देखो ठीक है, तो हम पहले तो नामकरण कर देते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये पॉइंट है ई। तो जो हम एडी पता करें, पूरी जो ये ए एफ जो है ये है हमारे पास 88.2 मीटर। और ये जो डी एफ है ये कितनी है? 1.2 मीटर, क्योंकि लड़की की लंबाई कितनी है? 1.2 मीटर। तो ये भी 1.2 मीटर। तो हम हमें त्रिभुज में तो केवल एडी की जरूरत है। तो हम पहले एडी पता कर लेते हैं। तो जो एडी होगा वो कितना होगा? 88.2 माइनस 1.2। तो ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 87 मीटर। ठीक है, तो जो एडी है वो है 87 मीटर हमारे पास। अब हम एक बार त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, तो हमने लिखा ये 87 है तो ये भी 87। देखो तो त्रिभुज ए डी ई में यदि इसमें हम बात करें टेन साठ, इसमें कोण कितना है? ए डी ई में ये वाला कोण 60 डिग्री। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या? लंब बटे आधार। तो लंब तो हमारे पास क्या है? एडी। और आधार हमारे पास क्या है? ईडी। ईडी टेन 60 का मान √3। एडी हमारे पास कितना है? 87। ईडी हमें पता नहीं है, ईडी को उधर ले गए। तो ईडी बराबर 87/√3। इसको यदि मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं तो ये नीचे कितना हो जाएगा? √3 गुणा √3, 3। रूट में किसी एक संख्या को दो बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर आ जाता है। तो ये 3 और 87 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 29 तिया 87। तो ये 3 से ये काटोगे तो कितना? 29। तो जो ईडी है वो आपके पास आया 29√3 मीटर। ये आपके पास आ गया 29√3 मीटर। हमें दूरी ये पता करनी है कि गुब्बारा यहां से यहीं तक तो उड़कर गया, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज बी सी ई में। देखो त्रिभुज बी सी ई में यदि हम बात करें तो कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री।
टेन 30 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, BC, तो ये BC, आधार क्या है, CE। टेन 30 का मान 1/√3। BC हम जानते हैं कितना, 87। और इसको मैं मान लो x नाम दे देता हूं। तो ये जो CE है वो कितना है, 29√3 प्लस x। तो 29√3 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये उधर एक से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 29√3 प्लस x बराबर, ये √3 इधर आ जाएगा, 87√3। इसको उधर भेज दिया तो x बराबर क्या आ जाएगा, 87√3 माइनस 29√3। x बराबर √3 कॉमन ले लिया, 87 माइनस 29, और 87 में से 29 घटाओगे तो 29 दूनी 56, 29 87। ठीक है, तो x बराबर ये कितना आ जाएगा, 56 16 में से ये 6, ये 5, 56√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, देखो सिंपल। ठीक है, तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की करी, 56√3 मीटर, इतनी गुब्बारे ने दूरी तय करी। फिर देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये एक मीनार है, तो एक राजमार्ग जो है एक मीनार के पाद मतलब फुट, जो जमीन पर जो धरती पर जो सिरा है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहां तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, एक कार आप लेकर जा रहे हैं मीनार की तरफ। ठीक है, तो ये कितने कोण पर देखता है, 30 डिग्री के कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड बाद मान लो वो कुछ इतनी दूरी पर पहुंचा, तब जो कोण हुआ वो कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है, तो ये 30 तो ये भी 30, क्यों, एकांतर कोण है। फिर ये कह रहा है 60 डिग्री, तो ये भी कोण 60 डिग्री हो जाएगा। और इसको नाम दे देता हूं मैं ABCD। अब क्या कह रहा है, देखो बिंदु D से C तक जाने में उसने 6 सेकंड लगाई। तो 6 सेकंड लगाई दूरी, ये तो टाइम टाइम लगा 6 सेकंड। तो अब ये दूरी जो CD है वो कितनी रही होगी, तो हम एक बार मान लेते हैं, मान लो वो एक समान चाल से चल रहा है, तो माना कार की चाल बराबर V। ठीक है, हमने चाल ये मान ली कि V किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है। तो दूरी हम क्या जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया होगा साइंस में सर ने। तो दूरी CD बराबर चाल तो कितनी है V, और टाइम कितना 6, तो ये कितना है 6V। तो ये जो दूरी है वो कितनी है 6V। और ये दूरी हमें ज्ञात, ये टाइम हमें ज्ञात करना है, तो मैं एक बार इस दूरी को मान लेता हूं क्या, x। और इस ऊंचाई को मैं मान लेता हूं h। ठीक है, तो अब देखो, पहले तो हमें त्रिभुज कौन सा लेना चाहिए, ABC। तो त्रिभुज ABC में, इसमें देखा टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है h, आधार क्या है x। इसका मान कितना, √3। x को उधर भेज दिया, x बराबर h, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। फिर यदि हम बात करें त्रिभुज ABD की,
तो इसमें मैंने लिखा tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर फिर से लंब बटे आधार। तो लंब क्या है h, आधार क्या है x प्लस 6v, आधार पूरा क्या है bd। तो tan 30 का मान 1/√3 इक्वल्स टू h डिवाइड बाई एक्स प्लस 6v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो ये उधर गया तो x प्लस 6v बराबर √3 गुणा h। समीकरण 1 से h का मान रख दो √3 गुणा x। तो x प्लस 6v बराबर √3 और h का मान कितना है √3x। तो ये कितना हुआ आपके पास x प्लस 6v बराबर ये कितना 3x। इस x को भी उधर भेज दिया तो 6v बराबर 3x माइनस x। 6v बराबर कितना 2x। तो 2x बराबर 6v, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6v बटे 2। तो x का मान आ गया 3v। तो ये जो दूरी है BC ये आ गई आपके पास कितनी 3v। अब यदि हम बात करें, देखो हमें तो समय पूछ रहा है कि भाई कितने समय में ये उसके पाद तक पहुंच जाएगा। तो समय यहां से इसी फॉर्मूले से समय बराबर हम क्या जानते हैं दूरी बटे चाल। भाई इस समय को इधर रखा, चाल को उधर भेज दिया, तो ये बटे में आ जाएगी चाल। तो समय बराबर दूरी तो हमारे पास है 3v, चाल है हमारे पास v से v कैंसिल हुआ तो क्या आया 3 सेकंड। 3 सेकंड में ये जो कार है वो मीनार के पाद तक पहुंच जाएगी। ठीक है, मीनार तक पहुंच जाएगी। ये आपका आंसर। और इसी के साथ आपकी का जो प्रश्नावली 9.1 है वो कंप्लीट हुई। कैसा आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम, जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत।